अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। टुडे लेट्स टॉक अबाउट फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस, जो कि उन डिजीज़ में से है जिसकी वजह से हर साल हज़ारों बिल्लियों की डेथ होती है। तो बेसिकली एफएपी जो है ये म्यूटेटेड फेलाइन कोरोना वायरस है। जो फेलाइन कोरोना वायरस है वो बहुत कॉमन है। ग्रेटर दैन 40% ऑफ कैट्स जो होती हैं वो इससे अफेक्टेड होती हैं, लेकिन ये मोस्टली हार्मलेस होता है, ठीक है। उनमें साइंस अपीयर नहीं होते, लेकिन कुछ कैट्स जो होती हैं उनके अंदर वायरस जो होता है वो म्यूटेट करता है और फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस वायरस में चेंज हो जाता है, जिसके बहुत से सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो कि एक इन्फेक्टिव वायरस है। But unfortunately there was no good prevention and up until recently there was no cure। लेकिन अब एक 84 डेज़ का एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जिससे फॉलो करके बहुत सी कैट्स रिकवर हुई हैं, जो कि हम आगे जाके वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। अब इसकी ट्रांसमिशन देखें तो इसका जो मेन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो फीसिस है, ठीक है, क्योंकि वायरस जो है वो फीसिस में शेड हो रहा है। तो ये मेजर मसला जो है ये मल्टी कैट हाउस होल्ड्स हो गए, जैसे कि कैटरीज हैं, शेल्टर्स हैं, पेट स्टोर्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा देखने में आते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी बिल्लियों को इकट्ठा रखा हुआ होता है। वहाँ पे लिटर बॉक्सेस शेयर्ड होते हैं, फीसिस को बरी करने के लिए सेम जगह यूज़ हो रही होती है। तो मेन जो इसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो फीसिस है, लेकिन जो बाकी बिल्लियाँ उनके अंदर भी ये मसला हो सकता है। कम चांसेस होते हैं, लेकिन होता है ये मसला उनमें भी। अब जो फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस है, इसके मेनली दो किस्म की फॉर्म्स होती हैं। एक होती है ड्राई फॉर्म और एक होती है वेट फॉर्म, और एक होती है मिक्स फॉर्म, जिसके अंदर क्या होता है कि दोनों किस्म के साइंस आते हैं। जब साइंस की हम बात करें तो उसके अंदर यह है कि जो कैट होती है उसको बुखार हो जाता है, वो खाती पीती नहीं है, लेथार्जिक होती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। जो ड्राई फॉर्म है वो क्या है, वो रेयर होती है, और कई बार क्या होता है कि कैट की डेथ हो जाती है विदाउट डायग्नोसिस ही। ड्राई फॉर्म की बात करें तो उसके अंदर क्या है कि इन्फ्लेमेटरी लीजन्स बनते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जैसे ब्रेन इफेक्ट हो सकता है, लीवर इफेक्ट होता है, किडनी इफेक्ट होती है। इसके अंदर जो लिम्फ नोड्स हैं, मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स हैं, वो इनलार्ज हो जाते हैं, डिफरेंट किस्म के नर्वस साइंस आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा क्या आता है, आइज़ में भी लीजन्स बनते हैं। नर्वस साइंस की बात करें तो उसके अंदर यह है कि उसको चलने फिरने में डिफ़िकल्टी होती है, कोऑर्डिनेशन उसका लॉस हो जाता है, सीजर्स होते हैं, झटके लगते हैं उसको। आइज़ के लीजन्स की बात करें तो उसके अंदर क्या है कि यूवीआइटिस हो जाता है, जो आइरिस का कलर है वो चेंज हो जाता है, ब्राउन या फिर गोल्डन सा कलर हो जाता है। इसके अलावा ड्राई फॉर्म में क्या है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेल हो जाती हैं, जॉन्डिस हो जाता है कैट को। अब एफआईपी की वेट फॉर्म की बात करें तो उसके अंदर जो है फ्लूइड अकुमुलेट होना शुरू कर जाता है एब्डोमेन में, प्लूरा में या फिर पेरिकार्डियम में। मेनली इसके अंदर होता क्या है कि जो एफआईपीवी वायरस है वो जाके मैक्रोफेजेस को अफेक्ट करता है, और मैक्रोफेजेस के इफेक्ट होने की वजह से डिफरेंट इम्यून रिएक्शंस का कैस्केड चलता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, और जो फ्लूइड है वो लीक होकर डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ में, जैसे प्लूरा हो गई, एब्डोमिनल कैविटी है या फिर पेरिकार्डियम है, उसमें फ्लूइड अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब कुछ केसेस में क्या है कि क्योंकि चेस्ट में फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है, जिसकी वजह से उसे डिफरेंट किस्म के ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको सांस लेने में मुश्किल होगी। एफआईपी को डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट किस्म की अब डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं, अदर स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे कि रिवाल्टास टेस्ट हो गया। उसके अलावा हिस्ट्री है, क्लिनिकल साइंस को देख कर क्या है कि एफआईपी को डायग्नोस किया जाता है। ना मूविंग टुवर्ड द फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस ट्रीटमेंट, तो उसके अंदर क्या है कि डिफरेंट किस्म के हम एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीवायरल ड्रग्स को यूज़ करवा के इसको क्योर कर सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स में देखें तो उसमें DS441524 के नेम से एक एंटीवायरल ड्रग आ रही है, उसको हम यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन ये क्वाइट एक्सपेंसिव है। तो हम रेमडेसिविर नेम से एक ड्रग आ रही है, उसको भी यूज़ करवा सकते हैं। इसको हम 84 डेज़ तक कैरी ऑन रखते हैं, और 84 डेज़ के बाद तो हमें बहुत सी इंप्रूवमेंट देखने में आती है कैट में। एंड दिस वाज ऑल अबाउट एफआईपी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।